शामिल हो चुके हैं नीरज मेहरा, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं। नीरज मेहरा जी, चर्चा का आगाज दरअसल आप ही से। नतीजे लगभग पता थे सभी को, क्योंकि नंबर गेम एनडीए के पास है, तो यही कुछ नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जो 14 वोट जो है, जिसका दावा बीजेपी कर रही है, क्योंकि 315 तो सांसद पहुंचे भी थे, जयराम रमेश का दावा भी था, अब ये क्रॉस वोटिंग का सिलसिला इंडिया अलायंस का दरअसल कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात तो क्लियर हो गई है नीरज मेहरा जी। निश्चित रूप से रहीम जी, एक बड़ी बात यह है कि खुशखबरी भी है कि हमारे देश को उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के पास बहुमत के आधार पर वो शुरुआत से लेके मजबूत थे, वोट प्रतिशत भी उनके पास ज्यादा था। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज रही जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसी बनाई और जो रणनीति बनाई, वो रणनीति थी मैन टू मैन मार्किंग। मैन टू मैन मार्किंग जो रणनीति थी, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया और 6-6 के ग्रुप में उन्होंने समूह के रूप में अपने सांसदों को बांट दिया, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि कोई वोटिंग न कर पाए। आप अपना भी सुरक्षित करिए, दूसरे का कर ला सकते हो तो उसको भी लाया जाए। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि उस पूरी पॉलिसी में वो रणनीति में कामयाबी उनको मिली और जो वोट मिलने चाहिए थे, कुल मिलाके में छोटी सी और जानकारी दूं, कुल मिलाके 788 लोग मतदान करना था, जिसमें 7 सीटें खाली है। इसमें इसीलिए 781 वोट जो थे वो पड़े। मतदान का जो प्रतिशत था वो भी 98.2% रहा, जिसमें 767 वोट डाले गए। इसमें 752 वोट माने गए और राधाकृष्णन जी को जो 452 वोट मिले। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी चीज सबके सामने है। जो वोट अमान्य घोषित किए गए हैं उनमें क्या कमियां थी वो महत्वपूर्ण बात है। और जो क्रॉस वोटिंग हुई है, वो क्रॉस वोटिंग करने वाले लोग कौन थे? एक मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि देना चाहती थी इस चुनाव के माध्यम से देश की जनता को या बिहार की जनता को, कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत नहीं है, वो मैसेज देने में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कामयाब हुई है। और जिस तरह से जो एक वोट चोरी वाला मामला आ रहा था, वोट चोरी बिल्कुल वो नैरेटिव नीरज मेहरा जी दरअसल बिल्कुल सेट कर दिया है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ साथ एक बड़ा चुनाव था कि किसके अलायंस में कितना दम है, ये बात तो सबके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का जाना, फिर ये पूरा चुनाव, उस बीच राहुल गांधी की यात्रा, जो आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ गई थी, वो भाग के वापस दरअसल शामिल होने के लिए पहुंची, तो यहां कद किसका घटेगा? निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कद इसमें बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने ये दिखा दिया है कि हम आज भी मजबूत है और हमारी रणनीति भी ठीक है, लेकिन विपक्ष आज भी टूटने के लिए तैयार बैठा है। ये एक मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी, मुझे लगता है उस मैसेज को देने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बाहर से आउट ऑफ कंट्री थे, लौट के आए और वोट डाला, और उनका लोगों से मुझे लगता है कि मेल मिलाप नहीं रहा, क्या कारण रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जो मैसेज जो मैं कह रहा हूँ, मैसेज भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दो तस्वीरें आज अच्छी थी नीरज मेहरा जी, दो तस्वीरें आज बड़ी अच्छी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ पकड़कर लेकर के अपने साथ अंदर आते हैं नितिन गडकरी को, हंसते हुए उनसे बात करते हैं, बल्कि अपने पक्ष में वोट देने के लिए भी कहते हैं। और दूसरी तस्वीर थी जिसमें जयराम रमेश और किरण रिजिजू साथ में आते हैं। ये तो कम से कम खूबसूरत तस्वीरें जो है आज वोटिंग के दौरान देखने को मिली देश को। नहीं बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पार्लियामेंट जब सदन चलता है तब वो आमने सामने होते हैं पक्ष और विपक्ष, लेकिन अगर आप उसी समय जब सदन स्थगित होता है और अगर आप कैंटीन की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सब एक दूसरे की टेबल पे बैठे हुए सामान्य तरीके से बातचीत होती है। सदन में कुछ और होता है और सामने कुछ और होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं कि पहली बार गए हों दोबारा नहीं, सारे सीनियर लीडर हैं, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे डिम्पल यादव जी रही हों, वो लगातार रिजिजू जी से बात करते रहे और आराम से अखिलेश जी ने फोटो भी वहां शेयर किया, डिम्पल जी से उन्होंने जिस तरह से बात की, तमाम चीजें हैं। जो मैंने कहा, सदन में चलने के दौरान एक चेहरा अलग होता है
और सदन के बाहर एक चेहरा अलग होता है, क्योंकि वो एक सामान्य को दिलाना चाहूंगा जिस तरह से नतीजे सामने आए थे, शाम होते होते कहने लग गए थे हमारी बातचीत चल रही है नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, तमाम लोगों से। सेम चीज हमने यहां देखी, जब उम्मीदवार अनाउंस हुआ तो काम जिताकर लेकर आएंगे, क्रॉस वोटिंग हम उनकी करवा देंगे, हमारी जो है स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी बनाने वाले हैं। लेकिन आज क्रॉस वोटिंग जब इनकी तरफ से हो जाती है तो ये चीजें तो क्लियर हो गई कि कांग्रेस पार्टी दावे पहले बहुत ज्यादा बड़े कर लेती है, होमवर्क उस मुताबिक कर नहीं पाती। इसलिए एक चीज यह है कि चुनाव मैदान में जितने भी प्रत्याशी उतरते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, कोई भी व्यक्ति हारने के लिए लड़ता है। दूसरी बड़ी बात, जैसा आपने कहा, एक छोटा सा एक और मुझे जो अंतर बेसिक लगा, बेसिक अंतर है कि दोनों ही प्रत्याशी एक ही जगह से आते हैं, दोनों आदमी में बेसिक अंतर जो था, एक व्यक्ति राधा कृष्ण जी की बात करें, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, मौजूदा में राज्यपाल थे, और एक जो आदमी एरिस्टोक्रेट जीवन जी रहा था, जो जज का जीवन और एक नेता के जीवन में बेसिक बहुत सारे अंतर होते हैं। और वो चूंकि जज अगर आपसे बात करेगा तो एक उनका तरीका और लहजा अलग होगा, नेता अगर बात करेगा तो उसका तरीका और लहजा अलग होगा। तो कुछ चीजें लहजे को भी डिफाइन करती हैं मुझे लगता है, और प्रत्याशियों का जो बेसिक अंतर था वो मुझे लगता है वो ज्यादा मायने रखता है। जी नहीं जी, बिल्कुल भूपेंद्र जी इंतजार कर रहे होंगे कि मुझे